उत्तर प्रदेश में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास कोई उपचुनाव में चुनाव नहीं लड़ने जा रही। जो भी लोग इसमें दोषी हैं, भले वो जहरीली शराब के आयात को लेकर हो या उसके अवैध निर्माण को लेकर, किसी को भी इसमें बख्शा नहीं जाएगा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास भारतीय जनता पार्टी का मजबूती से समर्थन करेगी, भले वो बिहार का उपचुनाव हो, उत्तर प्रदेश का उपचुनाव हो, महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव हो। इस चुनाव में हम लोग सिर्फ झारखंड हम लोग चुनाव लड़ेंगे। नमस्कार, मैं हूं फलक सिंह और आप देख रहे हैं आगाज एक्सप्रेस। आज हम मौजूद है पटना एयरपोर्ट पे, जहां पे चिराग पासवान की उपस्थिति जाहिर हुई है। और आइए पहले सुनते हैं इस वीडियो में कि उन्होंने शराबबंदी पर और शराब से हुए मौतों पर क्या कहा है। आइए देखते हैं इस वीडियो में। कई जाने गई जी, कई परिवार तबाह हुए हैं। सबसे पहले मैं मृतकों के प्रति लोगों नीचे कर लीजिए, अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से मैं संवेदना व्यक्त करता हूँ। वही इस मामले में नीचे खड़िए, अरे नीचे कीजिए, तीव्रता से नीचे कीजिएगा तो ना आएगा। SIT का गठन करके जिस तरीके से गिरफ्तारी इसमें की जा रही है, ये हमारी सरकार की गंभीरता को भी दर्शाता है कि इस मामले को कतई हल्के में नहीं लिया जाए। और जो भी लोग इसमें दोषी हैं, भले वो जहरीली शराब के आयात को लेकर हो या उसके अवैध निर्माण को लेकर, किसी को भी इसमें बख्शा नहीं जाएगा। अगर इसमें स्थानीय प्रशासन में भी किसी की भी मिली भगत है, उन लोगों के ऊपर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। अंतोगत्वा बिहार में मौजूदा NDA की सरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये जो घटना घटी है, इसको लेकर पूरी गंभीरता से जांच की जा रही है और दोषियों के ऊपर कार्रवाई भी की जा रही है। नीचे कीजिए ना हो, इस तरीके मुझे नहीं आएगा तो एक सीट मिली आपको झारखंड में एक सीट मिली है, क्या कहेंगे? काफी तैयारी की आपकी। झारखंड को लेकर, फिलहाल झारखंड को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। इस वक्त भी जिस वक्त मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, झारखंड के लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रभारी और जमुई के सांसद अरुण भारती जी रांची में ही है और CM असम हेमंत बिस्वा शर्मा वो भी इस वक्त रांची में मौजूद है। मुझे लगता है आखिरी दौर की ये बातचीत चल रही है। कल जिस तरीके से हेमंता जी ने सबको बताया कि एक सीट लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को और बाकी जितने घटक दल है, जनता दल यूनाइटेड, उन्होंने जानकारी साझा की। इन तमाम बातों पर अंतिम मोहर इस वक्त जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ लग रही है। केंद्रीय संसदीय बोर्ड के पास भी कल देर रात तक ये विषय आया था। बोर्ड की सहमति के बाद प्रभारी झारखंड अरुण भारती जी इस विषय को लेकर हमारी राज्य इकाई के पास गए हैं। उनसे भी बातचीत हो रही है और गठबंधन के बाकी साथियों से भी बातचीत हो रही है। मुझे लगता है दोपहर 3-4 बजे के आसपास इस पर अंतिम मोहर लग जाएगी। घोषणा रांची से ही एक प्रेस वार्ता के माध्यम से उत्तर प्रदेश में 2 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की बात कर रहे हैं, जहां भाजपा के पहले से सिटिंग कैंडिडेट रहे हैं। ये प्रस्ताव राज्य इकाई के माध्यम से नीचे के पास आया था। इस विषय को मैं स्पष्ट कर दूं कि ये जो उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चुनाव लड़ेगी, ये बात कल राज्य इकाई के माध्यम से वहां पर कही गई। पर ये बात एक प्रस्ताव के तौर पर राज्य इकाई ने केंद्रीय संसदीय बोर्ड के पास भेजा था, जिसको केंद्रीय संसदीय बोर्ड ने अस्वीकार किया है।
उत्तर प्रदेश में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास कोई उपचुनाव में चुनाव नहीं लड़ने जा रही है। हम लोग सिर्फ इस चुनाव में झारखंड में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा तमाम उपचुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास भारतीय जनता पार्टी का मजबूती से समर्थन करेगी। भले वो बिहार का उपचुनाव हो, उत्तर प्रदेश का उपचुनाव हो, महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव हो, इस चुनाव में हम लोग सिर्फ झारखंड में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई है। बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई है, क्या कहेंगे उस पर? देखिए, ये दुखद घटना है। बाबा सिद्दीकी जी जिनसे मेरा भी पुराना परिचय रहा, उनसे मेरे भी खूबसूरत, मजबूत और पुराने संबंध रहे। ऐसे में उनका जाना मेरे लिए भी एक व्यक्तिगत नुकसान है। मैंने भी एक साथी को, उनके जाने में एक साथी को खोया है। ऐसे में मैं उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट करता हूँ। सलमान और खान को भी साथ धमकी ही मैं मिली है। उम्मीद करता हूँ कि जल्द से जल्द उनके परिवार को न्याय मिले और दोषियों को कड़ी सजा मिले। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है चिराग जी, मुख्य पर भी जरूरी है बोलना। मुख्यमंत्री केंद्र सरकार और राज्य सरकार भी उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित है। हर कदम, हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं ताकि उनकी सुरक्षा में किसी तरीके की कोई चूक। जैसा कि आपने सुना, चिराग पासवान पे और भी कई मुद्दों पर बात हुई, पर सबसे अहम रहा बिहार में शराब से हुई मौतों पर उन्होंने दुख जाहिर की है। उन्होंने कड़ी निंदा करते हुए ये साफ तौर पे कह दिया है कि दोषी कोई भी हो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और साथ ही साथ में उन्होंने अपना झारखंड होने वाले विधानसभा पे भी अपना पक्ष रख दिया है कि अभी भी उनका दावा है कि आज दोपहर 3 से 4 बजे तक चीज़ें बदल सकती है। लोजपा को ये हो सकता है कि 1 से ज़्यादा सीटें मिल जाए झारखंड विधानसभा पे लड़ने के लिए। बाकी बने खबरों के लिए आप जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे आगाज एक्सप्रेस। धन्यवाद।